Hello everyone, I am Rahul. Let us start the class. Today we will learn about set theory. About set theory. Set theory is a branch of mathematics in which we study about a collection of distinct objects. Set. What is set? What is set? Set is a set. Set is a collection of well-defined objects. Well-defined objects. Keyword well-defined. What is well-defined? What do you understand by well-defined? Well-defined क्या होता है? Well-defined, that means such type of question whose everybody gives same answer. Such as एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं इस चीज़ को. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन जिसका सब लोग आंसर सेम दे सकें. जैसे कि अगर मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ वॉवेल्स, ग्रुप ऑफ वॉवेल्स, तो ये सबके लिए सेम है. तो सब लोग बोलेंगे ए ई आई ओ यू, ये एक ग्रुप है वॉवेल्स का, तो सबके लिए आंसर बिल्कुल ये सेम मिलेगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ एक बार, एक और ले लेते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ क्या ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट. तो इसके लिए पूरा का पूरा ए बी सी डॉट डॉट ऐसे करके यहाँ पूरा जेड तक ये हो सकता है. तो ये सबके लिए सेम है बिल्कुल, इसका आंसर सब लोग एकदम बिल्कुल सेम देंगे. बट मैं अगर अब बोलूँ ऐसे ग्रुप ऑफ गुड मूवीज़, इसमें ओपिनियन लग गया. अब गुड मूवीज़ सबके लिए सेम तो हो नहीं सकती, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, वो अपने ओपिनियन के अनुसार बताएंगे. तो ये ग्रुप ऑफ गुड्स मूवी का कलेक्शन अगर बनाएंगे हम लोग गुड्स मूवी का, तो ये सबके लिए अलग अलग है, तो ये एक सेट नहीं हो सकता, ये वेल डिफाइंड नहीं है. ये सबसे पहली बात है कि वेल डिफाइंड नहीं हो सकता. तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता तो ये सेट कैसे हो सकता है? तो ये सेट नहीं होगा. जैसे ग्रुप ऑफ स्मार्ट बॉय इन क्लास, स्मार्ट बॉयज इन क्लास. तो स्मार्ट बॉय को मेज़र करने के लिए कोई एग्जैक्ट पैरामीटर तो है नहीं जिससे हम मेज़र कर सकें कि ये स्मार्ट बॉय हैं, तो कोई पैरामीटर नहीं है. तो ये बात भी वेल डिफाइन नहीं है, और जब ये बात वेल डिफाइन नहीं है तो ये सेट भी नहीं है. दैट मीन्स कि जो बातें या जो भी चीज़ें कही जाएंगी ग्रुप में बोली जाएंगी, जिन ऑब्जेक्टों का कलेक्शन लिया जाएगा, जो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा, वो अगर वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं है. ठीक है, तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइन क्या होता है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट, हम सभी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर. ठीक है, हम यहाँ 4 सेट लिख लेते हैं कैपिटल लेटर में, कोई भी 4 सेट ऐसा लिख लिया. तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कैपिटल लेटर से. ठीक है, अब इनके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होंगी, वो ऑब्जेक्टों का जो कलेक्शन लिखा जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर, ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाएगा. जितने भी इसके मेंबर या एलिमेंट होंगे वो सभी को हम लोग किस में लिखेंगे? करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. जैसे ये 4 सेट लिख लिए हमने, अब इसके अंदर लिखते हैं जैसे 1 2 3, ऐसे 3 एलिमेंट लिख लिया. जैसे इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर लिख दिया बी सी ए, इसके अंदर लिख लेते हैं कोई 3 4 6, कोई भी एलिमेंट ले लिया, ऐसा लिख लिया हमने.
इसके अंदर कोई बढ़ा देते हैं, कोई भी एलिमेंट, ऐसे 7 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मिलाएंगे, एक कोई सेट है जिसके सारे एलिमेंट किसके अंदर लिखे गए हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट है ये, और ये बी, दो सेट हैं। अब इन दोनों सेटों में जैसे जितने भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो ये इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इसको डिनोट करते हैं इससे एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर, ठीक। कार्डिनल नंबर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। दैट ऑफ पी के भी अंदर कितने भी एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो यहाँ भी कार्डिनल नंबर 3। सी के भी अंदर कितने हैं, तो इसका भी एन ऑफ सी इज इक्वल टू 3। अब आप थोड़ा कंपेयर करें एक बार, यहाँ भी कार्डिनल नंबर 3 है और यहाँ भी कार्डिनल नंबर 3 है। तो जब कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तब क्या बोलेंगे, जब सेम कार्डिनल नंबर के सेट होते हैं, जैसे कार्डिनल नंबर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। इन दोनों के कार्डिनल नंबर तो सेम है, लेकिन उनके जो अंदर जो एलिमेंट हैं यहाँ, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो इन दोनों सेटों को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। ये दोनों ही सेट क्या हैं, इक्विवेलेंट। और सी वाले में ये सी और ए को कंपेयर करके देखो एक बार आप, यहाँ इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है, तो दोनों का कार्डिनल नंबर भी 3 है, और एलिमेंट 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, सेम ये भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ए और सी भी दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन अगर बी और सी को कंपेयर करें, हम लोग बी और सी को कंपेयर करें, तो इसके भी एलिमेंट ए बी सी और इसके भी ए बी सी हैं, बस इनका ऑर्डर पेयर अलग है। तो ऑर्डर पेयर किसी भी ऑर्डर में लिखा गया हो डजेंट मैटर, और ना तो रिपीटेशन को अलाउ भी नहीं करता। ये रिपीटेशन, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे सिंगल लिखे जाएंगे, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होती इसके अंदर जब भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ बी और सी के पास भी कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, और ये तीनों एलिमेंट बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो इनको बोलते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। आ रहा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि इसको रिप्रेजेंटेशन सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से होता है। जैसे पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में। एंड दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है अभी मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे कोई सेट हमने लेट कर लिया, कंसीडर किया कोई सेट ए है, अगर इसके अंदर एलिमेंट लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने इसके अंदर 10 एलिमेंट ले लिया। अब इसको हम, जो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म जिसमें हम एलिमेंटों को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कॉमा के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में कोई भी सेट का रिप्रेजेंटेशन करली ब्रैकेट के अंदर होगा और उनके एलिमेंटों का सेपरेशन कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये लिखा गया किसमें, ये लिखा गया रोस्टर फॉर्म में, करली ब्रैकेट के अंदर है, कॉमा के द्वारा सारे एलिमेंट सेपरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये रोस्टर फॉर्म है। अब हम इसका लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, क्योंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन ही होता है कैसे, करली ब्रैकेट के अंदर, तो सेट बिल्डर फॉर्म भी करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखेंगे यहाँ पे यक्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल यक्स कॉलन। ये यक्स क्या है, यक्स एक ऐसा नंबर है
विच इज डिनोट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। यक्स एक ऐसी वैल्यू है जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो वेरिएबल है यक्स कोई वेरिएबल है जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर रही है एक साथ में। तो यक्स ये जो कॉलन है इसको पढ़ते हैं सच दैट, ऐसा मतलब यक्स कैसा है, ऐसा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। और कहाँ से कहाँ तक, तो यक्स लेस देन और इक्वल टू 10। दिस इज द सेट ब्यूल्डर फॉर्म। सेट ब्यूल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ही यही जो है ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। हमें इसी को रीड करना है और इसी को राइट करने को तरीका सीखना है। बिल्कुल जब अगर ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन आने लगेगा और आप इसको रीड करने लगोगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तब आप बहुत अच्छे से सेट थियरी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैंने केवल सेट थियरी को इंट्रोड्यूस किया है कि सेट थ्योरी है क्या, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं मैं टॉपिक बता देता हूँ। जैसे हमें पहले सेट में सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है जो आप हमने देख लिया, डेफिनेशन पढ़ना था, सेट का डेफिनेशन देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया, नोटेशन ऑफ सेट पढ़ना है, अलग अलग नंबरों का अलग अलग नोटेशन होता है उसके नाम से, और कार्डिनल नंबर आज हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ सेट पढ़ने हैं और अलग अलग टाइप के सेट हैं, सबसेट और सुपर सेट पढ़ने हैं, पावर सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने हैं, यूनिवर्सल सेट पढ़ने हैं, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर पढ़ना है, वेन डायग्राम है और ऑपरेशन ऑन सेट ऑपरेशन सीखेंगे। अलग अलग टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशनों को लगा करके सेट में देखेंगे। और अलजेब्रा का लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, उसको फॉलो करेंगे जिसमें डी मॉर्गन लॉ पढ़ना है हमें, और कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतने टॉपिकों को हमें सेट में कवर करके चलना है। तो ये सिर्फ रहा इंट्रोडक्शन क्लास। देन उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा कंटिन्यूस सेट के जितने टाइप होते हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैं ख़त्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो है सेट थियरी ख़त्म करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हमें सेट थियरी होती क्या है। ओके, थैंक यू।